एक दिन मां देवकी ने भगवान को मक्खन और मिश्री परोस दी। भगवान की दृष्टि जब मक्खन पर पड़ी तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। मां ने कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हैं? कह दिया कन्हैया ने, मां आप जब थाली पे मक्खन परोसती हो तो मुझे अपनी मां यशोदा की याद आ जाती है। सोचो कृष्ण कितना प्रेम करते थे अपनी मां से, यशोदा मां की याद आ जाती है। मां आप मुझे भोजन में मक्खन मत दिया करो, मक्खन देखता हूं तो मां की याद आती है, मक्खन मुझे पसंद है। देवकी ने कहा, बेटा मैंने तो सुना कि तुझे मक्खन खूब पसंद है। हाँ मां मुझे मक्खन पसंद है, पर मां यशोदा के हाथ का मक्खन पसंद है। सबका अपना अपना तरीका होता है प्रेम करने का, खिलाने का, पिलाने का। मां यशोदा का जो प्रेम था उस मक्खन को खिलाते समय कृष्ण से, वो प्रेम शायद कन्हैया ने मां देवकी की आंखों में नहीं देखा, उनके स्वभाव में नहीं देखा। हाँ, श्री कृष्ण यमुना के तट पर पहुंच गए और रोने लगे। उद्धव जी आए। उद्धव कौन थे? उद्धव जी भगवान कृष्ण के मंत्री, उच्च कोटि के ज्ञानी उद्धव जी महाराज थे। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। आज उद्धव जी आए, कन्हैया को रोता देखते हैं तो हंसने लगे। अरे कन्हैया तुम तो भगवान हो, रो रहे हो। कई बार आपको रोता कोई देखता है ना तो हंसता है, अरे भाई आप क्यों रो रहे हैं, आप तो बड़े समझदार थे, आप तो सबको समझाते थे मत रोया करो, आज खुद रोने लगे। पर सामने वाला शायद ये नहीं जानता कि हम रो क्यों रहे हैं। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं, कोई संसार के लिए रोता है तो कोई भगवान के लिए रोता है। आज भगवान भक्त के लिए रो रहे हैं, अर्थात गोपियों के लिए, मां यशोदा के लिए। कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, श्याम सुंदर अपनी वाणी से कह रहे हैं कि उद्धव मुझे वृंदावन बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है, क्योंकि जब जब मैं किसी प्रेमी को देखता हूं, जब जब मैं किसी के आंसू देखता हूं तो उन आंसुओं में मुझे अपनी गोपियों का दर्शन होने लगता कि मेरी गोपियां भी मेरे लिए ऐसे ही रोती होंगी। उद्धव, कन्हैया ने आज हाथ जोड़कर उद्धव से कहा, उद्धव एक छोटा सा काम कर दो मेरा। क्या काम है? एक बार वृंदावन चले जाओ, वहां मेरी गोपियों को समझाना वो रोए ना मेरे लिए, अपने ज्ञान से जरा उन्हें ज्ञानी बना दो, वो जरा कम पढ़ी लिखी। उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा अहंकार था कि मैं तो ज्ञानी ठहरा। कन्हैया मैं तो ज्ञानी हूं, आपकी गोपियां तो अनपढ़ है, मैं क्या सिखाऊंगा उन्हें, क्या समझाऊंगा उन्हें, किस सब्जेक्ट में बात करूंगा, क्योंकि बराबरी बालों से बात की जाती है। अब पीएचडी 5वीं क्लास के बालक से क्या बात करेगा, लेवल का हो तो बात भी की जाए। अच्छा, उद्धव जी को बड़ा घमंड था, अहंकार था अपने विद्या का, अपने ज्ञान का। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ने उद्धव को भेजा ही इसलिए था कि इनके ज्ञान का अहंकार चकनाचूर हो जाए, समाप्त हो जाए। अच्छा, जिसे मैं बता दूं आपको एक बात, आप अपने घर पे अहंकार करते होंगे, ठीक है, अपने गांव में, अपने शहर में
आपका भी अपना स्टेटस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टेटस, आपका भी अपना एक स्टेटस है, आपकी भी अपनी एक इमेज है समाज में, आपका भी अपना एक जीवन में वर्चस्व है। परंतु जब हम वृंदावन आए तो अपने संग अपना अभिमान, अपना दर्प, अपना ईगो लेकर ना आए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानियों की नगरी ही नहीं है, ये तो केवल प्रेमियों की नगरी है। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। आज भगवान कह रहे हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां एक ही बात जानती हैं। आज मैं आपको चारों वेदों का सार सुना रहा हूं, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है। आज समय व्याख्या का नहीं है, आज तो समय केवल सार का। आज मैं आपको 18 पुराणों का सार और आपको चारों वेदों का सार एक लाइन पे सुनाता हूं। सुना दूं? ये सार मेरा नहीं, ये गोपियों का निकाला हुआ सार है। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सारी कथा हमने सुनाई आपको 7 दिन की। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। यदि हमारे द्वारा कही हुई कथाओं से, दिए हुए ज्ञान से, किए गए उपदेश से यदि आपके भीतर कृष्ण प्रेम जाग गया, तब तो मेरा समझाना और आपका समझना सफल हुआ। मैंने 3 घंटे 7 दिन तक सुनाया, आपने 3 घंटे 7 दिन तक सुने, परंतु आपके हृदय में कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो प्रेम जब नहीं हुआ तो क्या आपका समझना और मेरा समझाना क्या सार्थक हुआ? कथा का सार ही प्रेम है। मेरा हृदय कृष्ण के लिए धड़कने लगे और मेरी आंखें कृष्ण के लिए रोने लगे। बस आंखों में आंसू लाना ही भागवत का उद्देश्य है। आंखों में आंसू लाना ही, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाना ही भागवत कथा का उद्देश्य है। भागवत सुनी हमने पूरी, पर भगवान के लिए 2 आंसू ना बहे तो कथा सुनना मुझे लगता है अभी अधूरा है। बार बार सुनना पड़ेगा। हाँ, गोपियां भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान को क्या चाहिए? लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कोई तो हीरा मोती सोना चांदी भी चढ़ाता है। विचार करो, क्या भगवान को आप 2 किलो सोना चढ़ा दो तो सोने की क्या कमी है? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हो, लक्ष्मी जिनके लिए हम भागते हैं, जिनके पांव ही लक्ष्मी जी दबा रही हो, उन्हें लक्ष्मी की क्या कमी? उन्हें आप लक्ष्मी क्यों देते हैं? उन्हें लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं है। हाँ,
दान पेटियों में आपने 100 रुपए डाल दिए, 1000 रुपए डाल दिए, 50,000 रुपए डाल दिए। जरा बताओ तो सही, क्या उस पैसे की भगवान को जरूरत है? जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी पति है, उनका नाम ही लक्ष्मी पति है। वो लक्ष्मी के पति हैं, उन्हें आपके धन की, आपके सोना की, आपके चांदी की, आपकी मिठाई की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? दान पेटी में यदि डालना है तो धन डालो तो डालो, मैं मना नहीं करूं, परंतु दान पेटी में डालना है तो अपने नेत्रों से प्रेम के 2 आंसू निकाल कर डाल दीजिए, वही आंसू मोती बन जाएंगे, उसी का फल हमें कुछ मिल सकेगा। जीवन में भगवान को धन मत देना, क्योंकि उन्हें उस धन की जरूरत नहीं। धन की जरूरत तो जरूरतमंदों को है, उनमें दीजिए, उनमें बांटिए। भूखा है भोजन करा दीजिए, प्यासा है पानी पिला दीजिए, नंगा कोई घूम रहा है कपड़े उड़ा दीजिए, नंगे पांव चल रहा है चप्पल पहना दीजिए। भगवान को क्या दें? रोटी की जरूरत, रोटी देना है तो हमें दिया करो। हाँ, सोना देना है तो अपनी माँ के लिए बढ़िया सी सोने की चैन बनवाओ और अपनी माँ के गले में पहनाओ। बूढ़ी माँ के, माँ देख तेरे लिए चैन लाया हूं मोटी सी, माँ बहुत खुश होगी। पहने ना पहने खुशी तो मिलेगी। हाँ, वो चैन भगवान को पहनाओगे तो कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए संसार, माँ को सोना दो, माँ को चांदी दो, जरूरतमंदों को सोना दो, चांदी दो, भूखे को भोजन दो। भगवान को क्या दें? भगवान के मंदिर में जाओ तो बस प्रेम से आंसू बहा दो। प्रभु मैं आपके लिए आज सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, मैं आज वस्तु चढ़ाने नहीं आया, आज मैं स्वयं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आया हूं। मैं खुद चढ़ूंगा आपके चरणों में। अभी तक हमने भगवान को वस्तुएं दी हैं। क्या दिया? वस्तु। अब भगवान को क्या दीजिए? हे प्रभु, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्या आपने कभी अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया? किया? आपने फूल ही चढ़ाए, आप नारियल ही चढ़ाए, आप लड्डू ही चढ़ाते रह गए, अपने आप को कभी नहीं चढ़ाया। अपने आप को, जैसे पत्नी पति के चरणों में अपने आप को समर्पित करती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जैसे पत्नी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देती है, उसी प्रकार भक्त भगवान के चरणों में स्वयं समर्पित हो जाए। प्रभु मैं वस्तु नहीं, आज अपने आप को चढ़ाता हूं आपके चरणों में, अर्थात आज से मैं आपका। मैं किसका? आपका। हाँ, अच्छा, इस संसार में आपका क्या है मुझे ये बताओ। बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, आपका क्या है इस दुनिया में? कुछ नहीं। ओ मेरी माँ, आपका क्या है? बोलो। कुछ नहीं। आज हम आपको बतला रहे हैं कि आपका इस दुनिया में, सृष्टि में क्या है। जरा गहराई से सुनिएगा भक्तों। ये तन, बेटा प्रभु आपका, बेटी प्रभु आपकी, पत्नी प्रभु आपकी, पति प्रभु आपका, पद प्रभु आपका, प्रतिष्ठा प्रभु आपकी। हे गोविंद, मेरे जीवन में जितना कुछ है वो सब आपका है। यहाँ तक कि शरीर की ये चमड़ी और शरीर के ये रोए रोमे, ये भी आपके हैं। मेरी श्वासें भी आपने दी हैं, सो आपकी। हे कन्हैया, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। सब कुछ उसे दे दो
और उसे ही तुम ले लो। हाँ, पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं लेते, भगवान से लेते रहते हैं। हे भगवान तुम ये दे दो, भगवान तुम ये दे दो, थोड़ा सा काम बना दो, थोड़ा सा दाम दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ा सा ये कर दो। हम भगवान से भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। जब मंदिर जाते हो ना आप लोग, तो भगवान को देखा होगा, मंदिर में भगवान मुस्कुराते खड़े हैं। भगवान हर मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? स्माइल है ना ठाकुर जी के। क्यों हंस रहे हैं भगवान? ये देखकर हंस रहे हैं, आ गए भिखमंगे लोग, आ गए, अब मांगेगा मुंह फाड़ेगा। तो हमारी हालत देखकर भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं। ये भिखमंगा आ गया, अब ये मांगेगा कुछ, ये भिखमंगा ये मांगेगा कुछ। और भिखमंगों से मंदिर भरा पड़ा है। भगवान से मांगने वाले बहुत हैं, पर मीरा ने भगवान से नहीं मांगा। मीरा तो दावे से कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल। बताइए, जिस विश्वास से मीरा कहकर चली गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इस विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि मेरा दूसरा कोई नहीं है कन्हैया तेरे सिवा? आप अभी यहां बैठकर कह दोगी मेरी मां, हाँ मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। एक बार अपने भीतर से पूछ कर देखना कि तुम्हारा उस कृष्ण के सिवा और कौन कौन है। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे हमारे जीवन में जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, पर मीरा कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा की इतनी सी बात में यदि मैं जाऊं ना, तो मैं इस बात पर पूरा दिन बोल सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, ओनली इतनी सी बात पर। मीरा, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, चाहे वो मीरा हो, चाहे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे नाभादास जी हो, कोई भी हो, इन सब महापुरुषों ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है हमारे लिए, ताकि हम उससे प्रेरणा लें, हम उससे शिक्षा लें। वो उनके पूरे जीवन का सार है। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं। अच्छा, आपको अच्छा लगता है भगवान से मांगने में? अब कोई कहे महाराज जी कि भगवान से ना मांगे तो फिर मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, मंदिर जाया करो, मैं भी बिहारी जी का दर्शन करने जाता हूँ, हम भी जगन्नाथ जी जाते हैं, जगन्नाथ भगवान से मिलने, दर्शन करने। मांगने के लिए नहीं जाते कि हम भगवान आए हैं तो आपसे कुछ मांगेंगे ना, हम जाते हैं तो मन से ही पूछते हैं, हे जगन्नाथ जी, सदियां बीत गईं, आपने कब से हाथ उठा रखा है? जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे हैं, पता है? ऐसे हैं। कैसे हैं? कभी दर्शन किया आपने जगन्नाथ जी का? नहीं किया होगा, नहीं किया हो तो जाइएगा, जरूर कीजिएगा। देखिए, जगन्नाथ जी भगवान के हाथ ऐसे हैं, और मैं आपको बताऊं, ऐसे हाथ कौन करता है? ऐसे हाथ कौन करता है? ऐसे हाथ करता है छोटा सा बच्चा। जब वो आपकी गोद में आना चाहता है तो क्या करता है? हाथ उठा लेता है ना ऐसे। वो तो हाथ उठा लेता है, फिर तुम्हें उसको उठाना पड़ता है, हाँ या ना? जैसे छोटा सा बच्चा हाथ उठाता है कि मुझे अपनी गोद में ले लो, ऐसे जगन्नाथ जी ने हाथ उठा रखा है कि तुम जल्दी से भक्तो मुझे अपनी गोद में बिठा लो, मुझे अपने हृदय में बिठा लो। मैं भी तुम्हारे हृदय में जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे मन मंदिर में रहना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाए खड़े हैं, पर हम हैं कि उस भाव को ना जानकर भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान से मांगते हैं, हाथ उठाने के उस भाव को समझते ही नहीं। अर्थात हम वो लोग हैं जो भाव को नहीं समझते। इसलिए मेरी मां, भगवान की भक्ति के बिना, भगवत प्रेम के बिना संसार की हर उपलब्धि फीकी है, अधूरी है।
इसलिए भगवान से नहीं, भगवान को मांगना। बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो मन में भाव ये रखो, हे बिहारी जी कैसे हैं आप, कब से खड़े हैं आप भक्तों के लिए, थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए, हम तो आपके दर्शन के लिए चले आए। भगवान जी का हाल चाल पूछ लो, भगवान कैसे हो, बिहारी जी कैसे हो, दर्शन कर लो। हाँ, मांगो कुछ मत, देख लो, तसल्ली कर लो बस। फिर आप कहेंगे महाराज जी मांगे तो फिर मांगे किससे। हाँ, अब इस बात पर भी मैं आऊं। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो भगवान से मांगते हैं, आप पहले ये कह चुके हैं, मैं ही कथा में कई बार ये बात मैंने खुद कही है कि मांगना है तो भगवान से मांगना, झोली फैलाना है तो भगवान के सामने, रोना है तो भगवान के सामने, दुनिया के लोगों के सामने मत रोना, ये मैंने ही कथा से कई बार कहा है। और आज मैं ये कह रहा हूं कि भगवान से नहीं मांगना, तो मेरी ये दोनों बातें तो क्रॉस कर रही हैं, आपस में मैच नहीं कर रही हैं। आपने ये दोनों बातें सुनी होंगी तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, महाराज जी आप तो दो प्रकार का बोल रहे हैं। ना ना, ये दो प्रकार का नहीं, इसे मैं समझाता हूं, इसे मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए बात ऐसी है कि भगवान से वो चीजें मत मांगो जो संसार की है। भगवान से मांगना चाहिए, पर क्या मांगना चाहिए वो भी विवेक का सब्जेक्ट। एक स्त्री जाती है मंदिर, हे भगवान बच्चे की नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए, भगवान बेटी का विवाह हो जाए, हे भगवान घर बन जाए, हे भगवान दो पैसे आ जाए। ये संसार की तुच्छ चीजें हैं, ये बिना मांगे भी मिल सकती हैं। ये तो तुम्हारे भाग्य की चीजें हैं, भाग्य में पैसा होगा तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका के लोग, जापान के लोग, ये कौन सी भक्ति करते हैं, इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। आप तो कहेंगे कि पैसे, बिहारी जी की भक्ति करो तो पैसे आएंगे। तो अमेरिका के लोग, जापान के लोग, पाकिस्तान के लोग, चाइना के लोग तो बिहारी जी को नहीं मानते, अर्थात भगवान को नहीं मानते, फिर भी तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उनके पास तो हम लोगों से ज्यादा पैसा है। देखिए मैया जी, एक बात तो आप समझ लो कि पैसा होना अलग बात है और भगवत प्रेम होना बिल्कुल अलग बात है। प्रेम की जो भाषा मैं बोल रहा हूं ये वही लोग समझ रहे होंगे, खग जाने खग ही की भाषा। हाँ, जिनके भीतर प्रेम है वो इस बात को समझ रहे होंगे, नहीं तो बात ऊपर से भी जा सकती है। दुनिया के तमाम लोगों के पास धन होता है, पर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी भारत के लोग बड़े भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, सत्य बोलते हैं, सही मार्ग पर भी चलने का प्रयास करते हैं, फिर भी यहाँ के लोग दुखी हैं, और तमाम दुनिया के यूरोप इत्यादि देशों के लोग तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वो बहुत सुखी हैं, है ना। देखने को मिलता है ये। आजकल के बच्चे प्रश्न कर लेते हैं, महाराज जी ऐसा क्यों, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग बिना भक्ति के खुश हैं और हम लोग कहते हैं भक्ति करो। देखिए दो चीजें, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो वैश्या के घर में भी होता है, हाँ या ना। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया के तमाम लोगों के पास पैसे तो हैं, पर जिनके पास पैसा है उनसे पूछो कि तुम्हारे भीतर भगवत प्रेम कितना है। उन्हें पता ही नहीं कि हमने मनुष्य का तन क्यों पाया है। उनके तो तीन ही काम हैं, खाना, सोना और भोग भोगना। दुनिया में यही तो चल रहा है, खाओ, सो और भोग भोगो संसार के। इससे ज्यादा इन यूरोप के देशों में कोई चीजें हो तो आप बता दो मुझे। हम मनुष्य लोग, हम भारत के लोग आध्यात्म लोग हैं। हम खाने, सोने और भोग भोगने पैदा नहीं भये, हमारे पास एक चौथी चीज भी जुड़ी है। हमारे यहां तीनों चीजें हैं, खाओ भी, सो भी, भोग भी भोगो तुम,
पर एक चौथी चीज तुम्हारे संग जुड़ी है कि मरने के पहले तुम अपना आत्म कल्याण कर लेना, भगवत प्राप्ति कर लेना। ये चौथी चीज, ये ज्ञान केवल भारत के लोगों के पास है। और अब ये धीरे धीरे विदेशों में भी ये ज्ञान पहुंच रहा है, विदेशों में पहुंच रहा है। इसीलिए बहुत सारे विदेशी, यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोग अब हिंदू धर्म अपनाने लगे हैं। आज वृंदावन में जितने गोरे लोग हैं ये सब क्रिश्चियन ही तो हैं। वृंदावन में तुलसी की माला पहन के घूम रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं। मतलब ये ज्ञान अब धीरे धीरे वहां सप्लाई होने लगा, पहुंचने लगा। तो लोग अब वहां के खाना पीना भोग से चौथी चीज अर्थात आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे। भाई ज्ञान था नहीं तो उनको तीन चीजें दिखती थी, थोड़ा सा ज्ञान आया तो पता चला नहीं यार तीन नहीं चौथी चीज भी है। हाँ, इसमें एक चौथी चीज भी है जो वर्षों से, करोड़ों जन्मों से जो केवल भारत के पास ये ज्ञान था। गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान। गंगा कहाँ है? ओनली भारत में। प्रयागराज कहाँ है? ओनली भारत में। और ये आपको बता दूं, जब प्रयागराज कुंभ का मेला लगता है ना मेरी माँ, जब कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ जिसे हम कहते हैं, कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है ना, प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में। इस बार हरिद्वार में है 14 जनवरी से। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही कुंभ का मेला लगता है। और उस मेले में आप आश्चर्य मानेंगे, भारत के लोग तो आते हैं, दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने चौथी चीज को जान लिया, चौथे ज्ञान को जान लिया, जिनके पास तीन एक प्रकार का ज्ञान है, खाने का ज्ञान, भोगों का ज्ञान और सोने का ज्ञान। ये तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। आजकल के बच्चे भी कहते हैं खाओ पियो मौज करो, किसने देखा कल। इनके पास ओनली 3 प्रकार का ज्ञान है, इनके पास अभी चौथा ज्ञान पहुंचा नहीं। जब ये चौथा ज्ञान पहुंचेगा तो ये तीनों ज्ञान फीके फीके नजर आएंगे। जब भगवत प्रेम जागता है ना भीतर, भगवत भक्ति जागती है तो सोना भी दुश्वार लगता है, भोग भी अच्छे नहीं लगते। अरे मीराबाई रात रात भजन करती थी, क्यों? किसी ने कहा तू जबरदस्ती भजन करती है? ना ना, अरे भाई एक आदमी रात के 12 बजे तक दुकान में बैठा था। किसी ने कहा क्यों भाई 12 बजे सबकी दुकानें तो बंद हो गई, तुम दुकान में 12 बजे तक बैठे हो? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ग्राहक आते हैं, हम बैठे हैं 12 बजे तक। कितना मिलता है रात का? बोले हमें रात भर में 5-10 हजार रुपए मिल जाता, बड़ा मौज है। हाँ जी, एक लोभी को पैसा कमाने में जितना सुख मिलता होगा, भाई लोभी आदमी को पैसे में सुख मिलता है, ये बिल्कुल मानने की बात, मानना पड़ेगा आपको। लोभी को पैसे में सुख मिलता है, कामी पुरुष को स्त्री मिल जाए तो उसमें सुख ढूंढ लेता है। लोभी को धन में सुख मिलता है, कामी को स्त्री में सुख मिलता है, जबकि भक्त को भगवान के भजन में सुख मिलता है। ये तो अपना अपना सुख है, कोई कहीं मस्त है। शराबी को कहो कि भाई तू शराब छोड़ दे, हम तुझे 56 भोग देंगे, स्वर्ग का अमृत पिलाएंगे। वो कहेगा अमृत नहीं, हमें तो प्याला शराब का पिलाओ, क्योंकि उसी में सुख मिल रहा है। हाँ, ये हमारे नौजवान भाई बहन आजकल तंबाकू पाउच खाते हैं। हमने कहा भाई काहे तुम पगुराते रहते हो भैंसों की तरह? गुटखा तंबाकू खाने वाला क्या करता? मुंह पे डालेगा फिर पगुराएगा। गाय को देखा पागुर करती है, भैंस को देखा खाने के बाद पगुराती रहती, मुंह चलाती रहती, फिजूल का। ये तंबाकू गुटके वाले भी पगुराते रहते हैं। हमने इनसे कहा कि जितना मुंह तुम गुटका खाकर चलाते हो, इतना ही मुंह भगवान का नाम लेकर चलाओ तो तुम्हारी नैया लग जाए पार। पर कौन समझे इन चीजों को? भाई देखिए, दोनों रास्ते हैं आपके पास। दूध का गिलास भी आपके सामने है, शराब का गिलास भी आपके सामने है। कौन सा पीना है, कौन सा नहीं पीना, वो आपकी अपनी विचारधारा है, वो आपके अपने संस्कार हैं। तो अमेरिका में, जापान में, पेरिस में इत्यादि इन देशों में, यूरोप इन देशों में क्या सिस्टम है? वहां पर 3 ज्ञान है, खाने का, सोने का और भोगों का। ओनली 3, चौथा कोई उद्देश्य नहीं है उनका। जबकि हम भारतीयों का चौथा उद्देश्य भी है, आध्यात्म, आत्म कल्याण। हाँ, आत्म कल्याण। कोई कहे मैं नहीं मानता, मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए ना साहब।
चौथा भी है जिसे हम गीता कहते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग गीता पढ़ रहे हैं, भारत में अब लागू भई गीता। अब हमारी सरकार ने, नई सरकार ने, मोदी सरकार ने अब बच्चों को गीता पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। जो नई शिक्षा पद्धति आएगी इसमें गीता भी है। अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देश की आजादी के साथ हो जाना चाहिए था। यदि ये चीज तब से जुड़ गई होती तो आज इतने केस, इतनी अदालत, इतने मुकदमे ना होते, क्योंकि लोगों को ज्ञान यथार्थ होता। सच्चा आदमी जिसे ज्ञान है वो गलत काम क्यों करेगा? मुझे पता है कि मुझे पता है कि चींटी को मारना पाप है। मैं अपनी बात करता हूं, आपकी नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। मुझे अपने बारे में कुछ ज्ञान है, अभी और सर्च कर रहा हूं अपने बारे में, पूरा हो जाएगा तो बताऊंगा। मुझे ये पता है कि चींटी को नहीं मारना। क्यों? क्योंकि उसने क्या बिगाड़ा है मैं क्यों जान लूं? मरी चींटी को तो मैं जिंदा कर नहीं सकता, तो जिंदा को मारूं क्यों? उसे भी तो तकलीफ होती होगी ना भाई। मैं चमगादड़ को क्यों मारूं? मैं मुर्गी को क्यों मारूं? मैं अंडा क्यों फोड़ूं? उसके अंदर से तो एक बच्चा निकलने वाला था। ये ज्ञान मुझे है। सोचो कि जो ज्ञान मुझे है यही ज्ञान हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के भीतर हो जाता तो बताओ क्राइम रुक जाएगा कि नहीं? मेरे सामने आप 10 लाख रुपए डाल दीजिए या 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए, वो पैसे मेरे लिए मिट्टी की तरह है, उसका कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। कौन ये मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा, ये मुझे किसी जज ने नहीं सिखाया, ये तो मेरी गीता ने, मेरे सदगुरु ने सिखाया है कि बेटा तुम्हारी अपनी कमाई ही तुम्हारी है, भले वो 2 रुपए हो और दूसरों का धन तो करोड़ों हो, तुम्हारे लिए मिट्टी है, उसका तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये संस्कार यदि हर खोपड़ी में आ जाए तो कोर्ट और केस कचहरी की क्या जरूरत पड़े? बताओ क्या जरूरत पड़े? हमारी भागवत, हमारी गीता, हमारे वेद पुराण आपकी खोपड़ी में चले जाएं तो जीवन में आप बहुत सुखी हो जाएंगे। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। अच्छा, भगवान से क्या मांगना है? अब आप कहें महाराज जी भगवान से क्या मांग कीजिए? यदि मुझे कुछ देना चाहें गोविंद, हे श्याम सुंदर, मुझे कुछ देना चाहें तो बस मुझे यही दीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं दिन रात आपका चिंतन करता रहूं और मेरे झोली में आप अपने चरणों की धूल, अपने भक्तों की चरणों की धूल डाल दीजिए। और प्रार्थना करता हूं बिहारी जी, आपसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े, बस यही मेरी झोली में डाल दीजिए। आपके चरणों की, आपके भक्तों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर बनी रहे और नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से यही कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी ना भूलूं। यदि देना है तो मुझे यही दो कि मैं सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। नाथ कहो भगवान से, हे प्रभु आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो। ना तो हमारा संसार में कोई था, ना संसार में कोई है, वो तो माया के कारण संसार के लोग भी अपने से नजर आते हैं। पर सच कहूँ बिहारी जी, आप ही हमारे अपने हैं। आज हमने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे अपने हैं। हे नाथ, मुझे पता है कि मुझ में लाख अवगुण है, मेरे अंदर काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, अहंकार भरा है। हे नाथ, मैं कहाँ दूर करूं अपने अहंकार को, कैसे दूर करूं अपने लोभ को? मुझ में कोई सामर्थ्यता दिखती नहीं, मुझ में कोई बल नहीं है कि मैं अपने काम को, अपने क्रोध को जीत सकूं। हे बिहारी जी, यदि मुझे देना चाहते हो ना तो काम को जीतने का बल आप ही दे देना, क्रोध को जीतने की शक्ति आप ही दे देना। मुझे लोभ परेशान करता है, लोभ को जीतने की शक्ति आप दे देना और अपने चरणों में मेरे मन को आप ही पकड़ कर लगा देना। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ बिहारी जी कि मेरा मन यहाँ वहाँ भागता है, इसे कोई कंट्रोल कर सकता है तो केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिहारी जी, मेरे मन को मेरे वश में कर दीजिए, अपने चरणों में मन को लगा लीजिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। संसार की वस्तुएं मत मांगिए। अब आप ये कहेंगे महाराज जी फिर क्या? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। छोटा सा जो बच्चा होता है ना मेरी माँ, जो आपकी गोद में होता है, उस बच्चे को आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि छोटा सा बच्चा आपसे ये कहे कि माँ भूख लगी है दूध पिलाओ।
क्या छोटा सा 2 महीने का बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ? क्या वो कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, जरा कंबल उड़ा दो? वो कहता है कि गर्मी लग रही है, जरा मुझे एसी तो चला दो? ना, वो कभी कुछ नहीं कहता। उसके बिना कहे माँ सब चीज समझ जाती है कि नहीं, कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उस बच्चे को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, दवाई की जरूरत है, दूध की जरूरत है, पानी की जरूरत है, किसे पता है? ये किसे पता है? ये उसकी माँ को पता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने माँ की गोद में अपने आप को समर्पित किया। माँ मैं तेरी गोद में हूँ, प्यासा रख भूखा रख तो मैं तो तेरा हूँ। प्रिय भक्तों, जब आप अपने आप को भगवान को सौंप देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे वो बच्चा मांगता नहीं है, माँ बिना मांगे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। उसी प्रकार जब तुम सच्चे भक्त बन जाओगे भगवान के, सच्चा प्रेम करना सीख जाओगे, तो तुम्हें भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो विचार आएगा, कहे बिना भगवान उसे पूरा कर देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मांगने की झंझटें हैं ये समाप्त हो जाएंगी। कब होंगी? जब हमारा प्रेम बढ़ेगा। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ उद्धव, आज भगवान कहते हैं उद्धव जरा वृंदावन जाओ। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। ये वृक्ष मानो उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरे कृष्ण कहाँ हैं? तुम आए हो मेरे कृष्ण को नहीं लाए क्या? और ये वृक्ष झुक कर कह रहे हैं, पपीहा कह रहा पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, अर्थात मेरा प्रियतम मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव तुम अकेले आए हो, मेरे कृष्ण को नहीं लाए क्या? वो वृक्ष वो पपीहा नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा भी गुंजार कर रहा था और वो भी कह रहा था मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है? आज सब कृष्ण को पुकार रहे हैं। आज उद्धव जी जब वृंदावन आए ना, तो ज्ञानी उद्धव प्रेम की नगरी में आए हैं। हाँ, आज उद्धव जी वृंदावन आए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा। तभी उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। सुलझाने लगे तो कांटों ने दुपट्टा फाड़ दिया। उद्धव ने कहा वाह रे वृंदावन के कांटे, तुमने तो हमारा दुपट्टा फाड़ दिया, जानते हो कितना महंगा है? तब उन कांटों ने कहा उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हाँ, उस कांटे से आवाज आई उद्धव तुम ज्ञानी बनकर आए हो, इसलिए यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है। हम तुम्हारे दुपट्टे को जैसे फाड़े हैं ना, गोपियां भी तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेमियों की नगरी है, ज्ञानियों की नहीं। उद्धव जी आगे चले, भाई ये यशोदा कहाँ है? लोगों ने कहा ये नदी ये जल की धार यशोदा के घर ले जाएगी। जिस दिन से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा के घर चूल्हा नहीं जला। अब आप विचार करिए कितना प्रेम था।
उद्धव जी को देखकर माँ यशोदा ने गले लगा लिया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं उद्धव हूँ। माँ यशोदा ने कहा उद्धव ये बता मेरा कृष्ण कहाँ है, क्या उसे मेरी याद नहीं आती? देख एक बार उद्धव मेरे कृष्ण से कह देना कि वो मेरे लिए ना सही अपनी इस गंगी गाय के लिए आ जा। जिस दिन से गया है ये गाय ने घास नहीं खाई, इस गाय ने पानी नहीं पिया, केवल जिंदा रहने को थोड़ा पानी पी लेती है, जिंदा रहने को थोड़ी घास खा लेती है, बाकी भूखी प्यासी खड़ी रहती है। हाँ उद्धव देख एक बार मेरे कृष्ण से कह देना। माँ यशोदा फूट फूट कर रोने लगी, मुझे पता है मुझे मेरा कृष्ण छोड़कर क्यों चला गया, क्यों चला गया। माँ एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, मक्खन मांग रहा था मैंने उखल से बांध दिया। कन्हैया कि मेरे उद्धव एक बार कृष्ण से कहना देख मैं कान पकड़ती हूँ। माँ यशोदा ने कहा देख मैं उठक बिठक लगाती हूँ। एक बार मेरे कृष्ण से कह देना कि तू जो सजा देगा अपनी माँ को तेरी सजा मंजूर है, पर माँ यशोदा को छोड़कर मत जा। तू जो सजा देगा कृष्ण कन्हैया मैं तेरी हर सजा को स्वीकार कर लूंगी, तेरे हर सजा को स्वीकार कर लूंगी, तुझे कभी बांधूंगी नहीं, जितना मक्खन खाएगा खिलाऊंगी, पर मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर मत जा। ऐसे कहते कहते माँ रोने लगी और रात्रि बीत गई। माँ के रोते रोते कृष्ण को याद करते करते पूरी रात याद किया। सुबह उद्धव जी स्नान करके गए और गोपियों से मिलने। जैसे गोपियों के पास पहुंचे उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगे। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगे, देखो रोया ना करो, मैं ज्ञानी हूं और तुम्हारे लिए आया हूं वृंदावन। तब गोपियां जानती हो क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। गोपियां कहती हैं उद्धव तुम कहते हो कि आंख बंद करके ध्यान किया करो, तो सुनो आंख क्या बंद करें, हमारा तो तन मन कृष्ण है। तन मन जीवन श्याम का, हमारा तो केवल दिल नहीं, हमारे तो शरीर के ये रोमे भी चाहते हैं उस कृष्ण से मिलना। देखो तो गोपियों के प्रेम की प्रबलता तो देखो कि गोपियां कहती हैं हमारे शरीर के रोम भी कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में खुशी अधूरी है। गोपियों के प्रेम को जब उद्धव जी ने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना तो उद्धव जी अपना ज्ञान भूल गए कि कहां से शुरू करें और कहां इसे खत्म करें। ज्ञान शायद अहंकार को प्रकट कर सकता है, ज्ञानी को अभिमान आ सकता है, पर सच्चा प्रेमी जो है ना वो अहंकार के कचरे से बच जाता है। हाँ गोपियां रोती हैं, तब उद्धव जी ने अपने पास से एक चिट्ठी निकाली
और गोपियों को पकड़ाई, सुनो ये कृष्ण ने भेजी है तुम्हारे लिए, इसे पढ़ लो। गोपियों ने जब सुना कि कृष्ण ने चिट्ठी भेजी है, बस कृष्ण ने भेजी है, सारी गोपियां उस चिट्ठी पर टूट पड़ी। एक सखी से दूसरी ने छीना तो एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया, दूसरी के हाथ में, फिर तीसरी ने छीना, अर्थात वो चिट्ठी के कई टुकड़े हो गए। उद्धव ने कहा वाहरी गोपियों, कम से कम पढ़ तो लिया होता, इसमें लिखा क्या है, बिना पढ़े तुमने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब गोपियों ने कहा उद्धव, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे उसकी चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा। गोपियां वो गोपियां थीं जिन्होंने कृष्ण को पढ़ रखा था, उन्हें चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सारी सखियां अपना सपना सुनाती, सुनो आज मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या? आज कृष्ण मेरे सपने में आए। किसी ने कहा आज मटकी तोड़ी, किसी ने कहा आज मेरे घर आकर माखन चुराए, किसी ने कहा मेरे संग जरा झूम झूम के नाचे। तभी सारी सखियों ने श्री राधा की तरफ देखा, बोला राधा तुम बताओ तुमने कौन सा सपना देखा। राधा रानी रोने लगी, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ जाती है। नींद आती है तो स्वप्न आ जाता है, स्वप्न आता है तो स्वप्न में कृष्ण आ जाते हैं। राधा बोली मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती। जब नींद नहीं आए तो स्वप्न आने का सवाल खड़ा नहीं होता, जब स्वप्न नहीं आए तो कृष्ण के आने का सवाल क्या है। ऐसी राधा रानी कि उन्होंने पलक झपकाना भी छोड़ दिया। राधा रानी ने एक दीवार में चित्र बनाया है कृष्ण का, जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, जिसके गाल बहुत सुंदर है, जिसके अधर अर्थात होंठ बहुत सुंदर है, हाथ बहुत सुंदर है, कमर बहुत सुंदर है, पर कमर के नीचे चरण घुटने राधा रानी ने नहीं बनाए। उद्धव की दृष्टि पड़ी, कहा ये चित्र किसका है? बोले यही तो मेरे मनमोहन का, यही तो वो कृष्ण है जो हम सबका मन लेकर चले गए हैं। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो वो श्याम संग चला गया। अरे बोले इसके पांव क्यों नहीं बनाए, लंगड़ा थोड़ी है कृष्ण। तब राधा रानी ने कहा उद्धव जिस कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो जिंदगी से तस्वीर के भरोसे चलनी है। इसके पांव बना दूं और कहीं ये भी छोड़कर चली जाए तो फिर मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी उद्धव, इसलिए मुझे इसके पांव नहीं बनाना। उद्धव कहते हैं, उद्धव का ज्ञान कहता है कि भगवान के ढेर पांव हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ज्ञान कहता है कि भगवान के करोड़ों पांव हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, सहस्त्रों हैं। पर गोपियां कहती हैं कि वो दुनिया के लिए पांव वाला हो पर हमारे सामने आए तो लंगड़ा बनकर आए, ताकि आए तो सही, जाने का नाम ना ले। लंगड़े को जब तक हम ना ले जाएं कहीं तब तक वो जाए नहीं। इसलिए हमें तो पांव वाला कृष्ण नहीं, बिना पांव वाला कृष्ण चाहिए। ऐसा प्रेम गोपियों का, ऐसा प्रेम जब उद्धव ने देखा तो उद्धव का ज्ञान तो बिल्कुल शून्य नजर आने लगा। श्री राधा रानी के चरणों में जब उद्धव जी गिरे तो राधा के बाजू में कृष्ण बैठे नजर आ गए। उद्धव ने कहा ये तो कृष्ण है, इनके पास बैठे हैं और ये तो इनसे बातें कर रहे हैं और ये तो अभी रो रही थी। उद्धव जी यहां देखें तो कृष्ण, वहां देखें तो कृष्ण, जहां देखें तो राधा कृष्ण। उद्धव ब्रज रज में लौटने लगे, इसी वृंदावन की धूल को मस्तक पर सजाए। और उद्धव जब लौटते हुए वृंदावन से मथुरा पहुंचे, वहां कृष्ण मिले। उद्धव ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोले जल्दी वृंदावन चलो, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, तुम्हारे प्रेमी तो वृंदावन है। तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा उद्धव मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। एक पल के लिए अपने पूरे हृदय में भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करा दिया। कहां, कौन सा वैकुंठ? वृंदावन रूपी वैकुंठ।
सारी गोपियां मां यशोदा कृष्ण के भीतर नजर आने लगी। अब उद्धव दंग रह गए, जिस वृंदावन को मैं वहां देख कर आया वो तो इनके भीतर है। अब दंग रह गए, प्रभु ये क्या है? तब भगवान ने कहा, उद्धव तुम जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए मैंने प्रेम की यूनिवर्सिटी वृंदावन भेजा था, और कोई बात नहीं है, तुम्हें ज्ञान का अहंकार आ गया था। और सच्ची बात तो ये है कि अब हमें यहाँ से द्वारिका चलना है, वहां मेरी गोपियों की बात मैं किनसे करूंगा, तो तुम्हें भेज दिया, तुम समझ गए उनको, तुम जान गए उनको, तो अब तुम हम दोनों बातें करते रहा करेंगे गोपियों की। अभी हम बातें करते तो तुम्हारी समझ में ना आती, अब तुमने देख लिया कि गोपियां कैसी हैं, तो तुम्हें अब हमारी कही हुई बातें समझ आ जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि प्रेम की बातें वही समझ सकता है जिसके भीतर प्रेम हो, ज्ञान की बातें वही समझ सकता है जिसके भीतर ज्ञान हो। अब किसी के भीतर ज्ञान है नहीं और आप वेद पुराण के ज्ञान दे रहे हैं, उसके पल्ले थोड़ी पड़ना। किसी के भीतर प्रेम नहीं है तो भला वो प्रेम की बातें क्या समझे। इसलिए कथा सुनो, भागवत सुनो। भागवत ज्ञान भी देती है, भक्ति भी देती है, वैराग्य भी बढ़ाती है, और गोविंद से मिलने की बहुत उत्कंठा बढ़ा देती है ये भागवत। कितने लोगों को हमने अभी इस लॉकडाउन के दौरान देखा, आज ही कल ही रोज कोई ना कोई आकर ये जरूर कहता है, महाराज जी इस लॉकडाउन में हमने कथा सुनी तो कथा सुनते सुनते बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई, भगवान से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई। अर्थात कथा क्या बढ़ाती है? कथा उत्कंठा बढ़ाती है, मिलने की। ये हम नहीं, आप जैसे तमाम भक्त कह रहे हैं, उत्कंठा बढ़ाती है। तो यदि उत्कंठा बढ़ गई तो फिर देर नहीं लगेगी। हाँ प्रिय भक्तों, अब भगवान की ये चर्चा रह गई थी, कल समय अभाव पे हमने सुनाई नहीं, इसे हमने आज सुना दिया आपको। कल की कथा हमने सुनी थी, भगवान का रुक्मणी से विवाह संपन्न हुआ। रुक्मणी जी का कृष्ण से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जाम्बवंत की बेटी श्री जाम्बवती मां से। ये त्रेता युग के जाम्बवंत थे। राम से कहते हैं, राम मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम ने कहा, मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, दूसरी कर नहीं सकता, अगले जन्म में मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। ये वचन भगवान ने दे दिया। तो जाम्बवंती जी ने कहा, तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी और हम भी कन्यादान कर पाए ना कर पाए। भगवान बोले, तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वचन है। आज जैसे हो तुम बाप बेटी, तब भी द्वापर में वैसे ही रहना। अच्छा, जब भगवान द्वारिका गए तो वहां एक घटना घट गई। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्टा स्यमंतिकम। एक सूर्य भगवान के भक्त थे, नाम था सत्राजित। उन्होंने सूर्य भगवान से कहा, सूर्य भगवान प्रकट हो गए उनकी तपस्या पर। सूर्य भगवान से कहा, हमें धन चाहिए। भगवान ने अपनी मणि उतारी, गले पे पहनाई, बोले ये 100 किलो सोना रोज देगी। 100 किलो सोना सत्राजित के पास आया तो धन पाकर भला अभिमान किसे नहीं आता? प्रभुता पाय काय मद नाही। धन में अवगुण बहुत है। धन आए तो क्या करना चाहिए? बोलो मेरी माँ, धन आए तो क्या करना चाहिए? धन आवे तो धर्म करो, धन आए तो धर्म करो, नहीं तो वो धन अधर्म में आपको लगाकर सर्वनाश करा देगा। रावण के पास धन आया तो अधर्म करने लगा, पराई स्त्रियों को चुरा के लाने लगा। कौरवों के पास धन आया तो पांडवों का अधिकार छीनने का प्रयास किया, अपने बल का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति, अपने पराक्रम, अपने धन का दुरुपयोग किया। परिणाम सबके सामने, रावण और दुशासन, दुर्योधन इत्यादि। धन आवे तो धर्म करना शुरू कर दो। भगवान ने धन दिया है, विनम्र हो जाओ, झुकना सीख लो।
सेवा करना सीख लो, जरूरतमंदों को भोजन कराना सीख लो। धन आए तो सेवा में लग जाओ, करो सेवा, अन्न दान दो। जीवन में कुछ दान आप दे करके जाना। पहला दान है अन्न दान। आप, मैं ये नहीं कहता आप मुझे ही दो, यहां तो अन्न क्षेत्र चल रहा है, आप जो देते हैं यहां अन्न सेवा हो जाती है। आपका मन यहां नहीं, आपके आस पड़ोस में हो कोई जरूरतमंद, अन्नदान करो उसे, दीन दुखियों को अन्नदान करो, जल दान करो, कहीं प्याऊ लगवाओ। पहले तो लोग कुआं खुदवाते थे, अब तो कुएं का जमाना नहीं है, तो प्याऊ लगवा सकते हैं। जल दान करो। जलदान कैसे करेंगे? जलदान केवल प्याऊ लगवाकर, कुएं खुदवाकर नहीं। आपके छत पर पानी बरसता है कि नहीं बरसात का? हाँ या ना? 1 करोड़ लीटर पानी आपके छत पर गिर जाता है कि नहीं 4 महीने में? 1 करोड़ क्या 50 करोड़ कहूं तो कम है। हाँ या ना? वो पानी आपके छत से नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में बह गया कि नहीं? उसका क्या उपयोग किया आपने? कुछ नहीं। अब आप इसका उपयोग करके आप जलदान कर सकते हैं। जलदान सबको कर, जलदान नहीं करोगे तो याद रखना प्यासे मरना पड़ेगा। हाँ, आप अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कराइए। वाटर हार्वेस्टिंग जानते हैं? एक जमीन पे गड्ढा खोदो, उस पे बड़े बड़े पत्थर डालो और छत के पानी का कनेक्शन उस पे कर दो। या तो 20, 25, 50 फीट पूरा गड्ढा खोद के, और वो क्या बोलते हैं, कौन सा पाइप आता, छेद रहते हैं जमीन के भीतर डालते हैं, कैसिंग, कैसिंग बोलते हैं, कैसिंग पाइप। वो कैसिंग डाल दीजिए छेद बड़े बड़े करके, और बीच में उसके बड़ा बड़ा पत्थर भर दीजिए। क्या होगा? छत का पानी पूरा उससे जमीन के भीतर जाएगा, और तुम्हारी भारत माता जो है, वो उस भारत माता की प्यास आप बुझाएंगे। यही जलदान है। भारत माता की प्यास कौन बुझाएगा? हम बुझाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग करा के आप बुझाइए, आप भी वाटर हार्वेस्टिंग कराइए। यही जलदान है। नहीं, आजकल प्याऊ याऊ की जरूरत ही नहीं है किसी को। कौन प्याऊ से पानी पी रहा है आज के जमाने में? आप प्याऊ लगवाएंगे भी तो कौन पिएगा? बहुत कम। जैसे तीर्थों में प्याऊ का जमाना है, और शहरों में तो प्याऊ याऊ का कोई जमाना ही नहीं। आजकल कोई नहीं पीता पानी प्याऊ का। तो आप ये ना हो कि एक घड़ा रख दें और वही हमने तुम्हारा जी प्याऊ लगा दी, कोई पिए चाहे ना पिए ना, ऐसा नहीं। आप वाटर हार्वेस्टिंग कराइए। यही सबसे बड़ा जलदान है, यही जल का संरक्षण है। हाँ जी, तो आप अन्नदान कीजिए, जलदान कीजिए। हो सके तो भूमि दान कीजिए। आपके घर बहुत सारा जमीन जायदाद है, तो कुछ जमीन ऐसी सेवा में लगाओ जिससे आपका नाम चलता रहे। क्या होगा? एक आदमी से हमने कहा, उस आदमी के पास 50 एकड़ जमीन है। 50 एकड़ बोले तो 100 बीघा से ज्यादा। हाँ, 250 बीघा। हाँ जी, 250 बीघा। एक आदमी को मैं जानता हूं, 50 एकड़ जमीन थी। हमने उनसे कहा कि भैया जी, थोड़ी सी जमीन आप हमें दे दो, ये फ्रंट की, और पैसे ले लो, जो लेना है ले लो, दुगने ले लो, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे, और यहाँ पर भी हमारा मन है कि एक अन्न क्षेत्र चले, कोई भी आए उसे भोजन मिले, अन्न क्षेत्र चले। इसके लिए आप थोड़ी सी जमीन हमें, तुम्हारी जमीन फ्रंट पे है तो दे दो, पैसे ले लो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं, हमारे बच्चों की है वो। बच्चों को 50 एकड़ दे तो दिया, 50 एकड़। उनका पेट भरा। 100 एकड़ दे देते तो पेट भरता। 200 गज यदि धर्म के लिए मांगी, वो भी पैसे देकर, फोकट में मत दो, पैसे ले ले भाई। नहीं हुई इच्छा। अब सोचो, आपके पास कोई जमीन पड़ी है, ज्यादा जमीन भगवान ने दी है, तो आप अपने जीते जी उसमें कोई ऐसा काम करके जाना, या तो स्कूल बनवा